लगातार आज चौथा दिन है। 3 दिन और 3 रात से लाइट ही नहीं है पूरे ये इधर ऊपर की गौशाला की साइड में जहाँ हम रहते हैं, जिस लॉबी में टोटल 2 लॉबी पड़ती है। दोनों लॉबी में स्टूडेंट रहते हैं और बाकी हम रहते हैं। एक हमारा वाला रूम और एक रूम है, 2 रूम स्टाफ के हैं। और सोचिए आप, लगातार 3 दिन और 3 रात से लाइट नहीं आ रही है और आज है चौथा दिन और यहाँ का जो इलेक्ट्रिशियन है वो गायब है। अब वो उनका बस इजीली ये जवाब होता है, मैं तो इधर नहीं हूँ, अब मैं आऊँ तब होगा। अब सोचिए वो आएगा तब करेगा, और तब भी वो करेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो इसको ठीक करने में और भी 3 दिन लगा सकता है। भाई इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। ब्रज में रहना बिल्कुल मजाक में मत लो। अगर आपका पेशेंस लेवल कम है, आप गुस्से में रहते हो हमेशा, आपकी ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा है, खास कर लाइट की, पानी की बहुत ही ज़्यादा आपकी नीड है, तो आपका इधर रहना काम है ही नहीं आपका। आप नहीं रह पाओगे, यकीन मानो आप नहीं रह पाओगे। और लाइट, चलो हम तो मैं तो फिर भी थोड़े हम बच गए, क्योंकि हमारे पास है इन्वर्टर और बैटरी, वो भी। अब उसकी स्टोरी आप सुनो ना तो आप गुस्सा कर दोगे। 3 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा, 3 महीने बाद जाके हमको वो फिट कर दिया है यहाँ के इलेक्ट्रिशियन ने। 3 महीने से ऐसे ही पड़ा था। और वो भी कब, अभी अभी दिसंबर में 14 दिसंबर को ही किया उसने फिर, ठीक है। तो उसको हम 3 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी डाउन होने को है। फिर भी देखो आप सोचो, मैं लाइट तो भी कर नहीं रही, मैं बस फ़ोन चार्ज कर रही हूँ, बस इतना ही। और एक थोड़ी रात को लाइट करी थी, अभी सुबह करी थी। मैं लाइट भी नहीं कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी बैटरी की बच जाए, बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी जो बचा के रखी है वो बच जाए। अब वो भी डाउन होने को है। अब देखते हैं कब लाइट आना होता है इधर, कब हमारी बैटरी इन्वर्टर सब चार्ज होगा और कब लाइफ फिर से नॉर्मल होगी। और ऊपर से बाहर धूप भी नहीं है, लगातार 3 दिन से अंधेरा और ठंड और कोहरे की बौछार है बस। तो आप धूप भी नहीं ले सकते, एकदम ठंड और अंधेरे में ही मैंने पिछले 3 दिन निकाले। और वो 3 दिन भी मेरे लिए वो और भी मतलब नॉर्मल नहीं थे। मैं कुछ काम नहीं कर रही थी घर का, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो काम भी नहीं किया है, कपड़े नहीं धो रखे मैंने। और कपड़े धोऊँ भी तो भी कहाँ सुखाऊँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े सुखाने का हीटर तो है, लेकिन हीटर लगाऊंगा, अब हीटर लगाने के लिए रस्सी चाहिए रूम में, तो रस्सी भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये दीवारें जो आप देख रहे हो ये पत्थर की बनी हुई है। अब इसमें आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, कील लगाना चाहोगे तो वो नहीं लगेगा, तो कैसे करें। कपड़े सुखाने का जो पूरा वो है हीटर का, वो पूरा प्लास्टिक का, वो उनको हैंग करना होता है, बिना हैंग किए वो रखोगे कैसे आप। और मेरे पास एक ये भी ऑप्शन था पहले तो, कि जो कपड़े सुखाने का स्टैंड है उस पर मैं हैंग कर देती थी कपड़े सुखाने के मशीन को, लेकिन अभी तो वो भी टूटा पड़ा है जब से सामान हमने एक्सचेंज किया। पैकर मूवर्स वाले को बुला के उसने तो पूरा मेरा प्रॉपर तबाही कर दिया है स्टैंड को, वरना उस पर अब बहुत अच्छे से रह जाता था जब मैं भाड़े पे रह रही थी। तो अभी पिछली ठंड पे ही मैंने ये परचेज़ किया था। बहुत बुरी हालत है भाई, ठंड भी इतनी बढ़ रखी है कि क्या ही बताऊँ। तो आप लोग विश करो कि जल्दी से हमें लाइट मिल जाए और रस्सी लग जाए मेरे कमरे में, ताकि मैं अपने कपड़े हीटर में ही सुखा लूँ, धूप की राह देखनी ना पड़े, क्योंकि धूप रहती भी नहीं है यहाँ, कोहरा है प्लस
अंधेरा है, प्लस घर में लाइट नहीं है। सारी चीज़ें मुझे बहुत ही डिप्रेस कर रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है मुझे, सच बता रही हूँ। चलिए, आई विश के नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अच्छी खबर दूँ खुद को लेके कि लाइट आ गई। और क्या बोलूँ, उम्मीद ही तो कर सकते हैं जीवन में। अब जीवन में उम्मीद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा।